नमस्कार, मैं विनय प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ इन्फोमैक्स इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के संदर्भ में यह खास प्रोग्राम हम आपके बीच लेकर फिर से उपस्थित हैं। इस प्रोग्राम के केंद्र बिंदु हैं इस समय योगी सरकार के काबीना मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में आपको दिखाया था कि हमारी जो मोती सिंह से खास बातचीत हुई थी, इस एपिसोड में उसी बातचीत के बाद हम मोती सिंह के विषय में आगे आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम के शुरुआती केंद्र में हैं उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री और प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा में विकास पुरुष कहे जाने वाले राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी से। कार्यक्रम के पिछले भाग में हमने आपको दिखाया था मोती सिंह जी से जो हमारी टीम की खास बातचीत हुई थी। अब हम आपको दिखाएंगे कि मोती सिंह के किए गए कार्यों के विकास की पड़ताल मोती सिंह ने अपने क्षेत्र में क्या विकास कार्य किए हैं। आइए दिखाते हैं आपको उसकी कुछ झलकियां। हम प्रतापगढ़ जिले के पट्टी विधानसभा में हैं और कई दिनों से यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे क्षेत्र में हुए विकास का जायजा ले रहे हैं, जो कि चुनाव चल रहा है। ऐसे में यहाँ पे प्रत्याशी कौन है और प्रत्याशी की क्या भूमिका है, इन्हीं सब चीज़ों पे हम यहाँ पर बातचीत करने आए हुए थे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम पट्टी विधानसभा के एक ब्लॉक पड़ता है जो मंगरौरा ब्लॉक है। मंगरौरा ब्लॉक में खड़े हैं और यहाँ पे विकास के कार्यों का आपको जायजा देने के लिए आज हम दूसरी जगह आपको ले आए हैं। और जिस जगह पर हम आए हैं यह है प्रतापगढ़ का मिनी स्टेडियम। आपको बताना चाहेंगे यह मिनी स्टेडियम अभी जल्दी ही जो है सेंक्शन हुआ था और यहाँ के विधायक और इस सरकार के मंत्री मोती सिंह के अथक प्रयास से, जो कि केंद्र सरकार से उन्होंने सेंक्शन कराया था, खेलो इंडिया एक योजना है, उसके तहत यह मिनी स्टेडियम पास हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यह मिनी स्टेडियम अभी निर्माण कार्य इसका चल रहा है और जल्द ही, जबकि यह पास हुआ था, लेकिन निर्माण कार्य देख के लगता नहीं है कि अभी ये जल्द ही इसका उद्घाटन शिलान्यास हुआ है और इसका निर्माण जो है जिस तरीके से चल रहा, लगता है कि जल्दी ही यह बन के तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि शायद यह इतिहास होगा यूपी में कि एक विधानसभा में यह एक मिनी स्टेडियम नहीं है बल्कि 4 मिनी स्टेडियम यहाँ पर मंत्री मोती सिंह के अथक प्रयासों से बनाया गया है। हम उसके विषय में भी आगे आपको बताएंगे, लेकिन जो है इस स्टेडियम की आपको खासियत बताते हैं कि स्टेडियम की जो है अच्छी खासी क्षमता है और यहाँ पर सभी प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा जब यह बन के तैयार हो जाएगा। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मोती सिंह को विकास पुरुष इन्हीं सब कार्यों की वजह से कहा जाता है। तो यह थे मोती सिंह द्वारा किए गए विकास कार्यों की झलकियाँ। अब इसके बाद हम आपको सीधे ले चलते हैं जनता के बीच में, जो वहाँ की जनता जनार्दन है, उनका क्या कहना है अपने विकास पुरुष मोती सिंह के विषय में। क्या वह वास्तव में विकास पुरुष हैं या महज एक संयोग है, या यूँ कह लीजिए कि महज किताबी बातें हैं। स्वयं जनता की मुहर इस पे लगते हुए आप देखिए क्या कहा जनता ने। तो जहाँ हम पट्टी के विकास की पड़ताल करने आए हैं, इसी दौरान हमें एक चौंकाने वाला खबर मिला है। खबर यह है कि मोती सिंह के लिए प्रचार करने दूसरे विधानसभाओं से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये उनसे सीधे मुखातिब होते हैं, जानते हैं कि क्या कारण है जो अपनी विधानसभा छोड़कर मोती सिंह के प्रचार के लिए। जी भाई साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। क्या सुनना यादव जी, यहाँ पर किसके लिए आप वोट कर रहे हैं? मोती सिंह जी के लिए। जी सर। सपा को नहीं करेंगे? जी नहीं सर। क्यों? क्योंकि मतलब भैया ये है हमारे लिए, जब भी हैं यही हैं और कोई नहीं है हमारे लिए। कुछ भी काम पड़ता है तो इनके लिए जाते हैं हम। विकास किए हैं यहाँ? हाँ जी। आपके काम के बल पे आप दे रहे हैं? जी हमारे नहीं, हमारा काम किए तभी दे रहे हैं हमारा। भाई साहब, आपका क्या नाम है? खबर है कि आप लोग बाहर की विधानसभाओं से आए हैं। कौन सी विधानसभा से? सदर विधानसभा से। भैया यहाँ मोती सिंह का प्रचार करने किस लिए भैया, ऐसा क्या है? कौन सी खासियत है? जो विकास किए हैं जी, हमारे विधानसभा क्षेत्र में विकास किए। विधानसभा आपकी विकास उन्होंने किया जी, प्रमुख के माध्यम से। तो ऐसे आप लोग विशेष रूप से प्रभावित होते हैं? कोई गिला शिकवा नहीं? अगर जायज काम पूरी कर्मठता से विकास करते हैं। सबसे बड़ी बात है गरीबों के लिए इतना काम किया है, विकास के संबंध में उनको जानकारी मिल जाए कि यह गरीब व्यक्ति है और परेशान है, तो अपने चाहिए के माध्यम से आवास दिलाने नहायत मदद
विधानसभा से नहीं सरकार एक हफ्ते के अंदर इस बात को मैं मानता हूँ कि होगा जो है आप लोग की पर्सनल मदद में है या विकास कोष का लाभ ऐसे मिला हुआ है? ऐसे नहीं मिला हुआ है। आप पश्चिम क्षेत्र में टहल के देखिए, यहाँ लोग कहते थे पट्टी का उत्सव मजबूत, हम लोग के दादा बाबा कहते थे पट्टी में शादियाँ वादियाँ अवसर बहुत है, सबको जाकर देखिए आप क्या क्या आप भाई साहब पूर्ण रूप संतुष्ट। क्यों, क्या क्या उन्होंने विकास कार्य किया है, क्या जनता के लिए, गरीब जनता के, थोड़ा सा आप बताइए, चूँकि आप लोग बाहर के विधानसभा में रहे हैं। हर तरह से विकास किया, चाहे सड़क हो, चाहे कोई बीमार हो उसके इलाज के लिए हर पूछ के एक व्यक्ति से कोई भी आदमी से यहाँ पहुँच जाता है, उसको पूरा समाधान करते हैं, संतुष्ट करते हैं। इस बार फिर विजयी बना रहे हैं कि एकदम 100% पिछली बार की तरह नहीं थोड़ा नहीं रहेगा, आपकी बम्पर वोट जीत रहे हैं। भैया आपका क्या नाम है? राजकुमार मौर्य, हम पट्टी विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। हम माननीय मंत्री जी जब से विधायक हैं, आज लगभग 30-35 वर्षों से प्रथम बार विधायक थे, तब से उनको जानते हैं, पहचानते हैं। आज तक किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया गया है। ये नहीं कि आप किस कास्ट के हो, आप किस कास्ट के हो, आप ब्राह्मण हो या फॉरवर्ड हो, जाति इनके लिए मायने नहीं रखती। कोई मायने नहीं रखते। बहुत अच्छा है। विकास जो है सर्वप्रमुख उनका कार्य विकास का है। अब पूरे पट्टी विधानसभा क्षेत्र जहाँ तक है, अगर आप जाएंगे सड़कें देख लीजिए, लाइट की व्यवस्था देख लीजिए, या प्रधानमंत्री के द्वारा जो आवास, मुख्यमंत्री के द्वारा जो आवास ग्रामीण क्षेत्रों में दिए गए हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं है ये नहीं कह सकता कि हमसे जो है माननीय मंत्री जी के द्वारा भेदभाव किया गया है। सभी को जो भी सरकार की सुविधाएं हैं, लाभ हैं, वह माननीय मंत्री जी के द्वारा या भाजपा सरकार के द्वारा सभी लोगों तक पहुंच रहा है। हम माननीय मंत्री जी के बहुत ही आभारी हैं। आपका क्या सब नाम है? मेरा नाम सर घनश्याम त्रिपाठी है। पार्टी जी किसको वोट दे रहे हैं? और सर माननीय जी के बारे में महान विभूति हैं और हमारे क्षेत्र में विकास पुरुष ऐसे नहीं कहा जाता। वास्तव में विकास किया है, गली गली में किया है, खूनी खूनी किया है, न जात पात है, न यहाँ बात विकास है। केवल मंत्री जी का कार्यशैली देखिए, हर नागरिकों को चाहे किस वर्ग का हो, चाहे किस कास्ट का हो, सबको अपने प्यार से बैठाते हैं, अपने बगल में करते हैं और काम करते हैं, सम्मान देते हैं। और तो क्या आप लोगों ने अपनी बार मोदी से अपनी बार नहीं, कई बार यहाँ से लड़ेंगे, कई बार मोदी सिंह को यहाँ से विजयी बनाएंगे। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि पट्टी की जनता का क्या रुझान है। ऐसा लगता है कि एक तरफ केवल रुझान मोदी सिंह के विकास का हो रहा है। कहीं ना कहीं हम इनकी एक बार इन सब से एक स्वर में पूछना चाहेंगे कि उनके विकास पुरुष के नाम को चरितार्थ मोहर लगाते हैं। आप सबसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा जो है, आप लोगों ने इतना कुछ बताया, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि यानी कि उनको जो विकास पुरुष का तमगा है उस पर आप लोग अपनी सहमति की मोहर लगाते हैं या नहीं? 100%, 100% सर। लगे मोती सिंह वोट मांगे न जही न जही न जही, वोट तोहार धरब जे राम भक्ता, वोट तोहार धरब जेकरे जैसे परिवार बढ़त। ये बड़े सबके मोदी के नाम कमल वोट है। धन्यवाद। जय अब कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम फिर बातचीत करेंगे किसी नए प्रतिनिधि से और दिखाएंगे उनका क्षेत्र में विकास, मतदाताओं की क्या है राय। न्यूज़ इन्फोमैक्स इंडिया देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।